हेलो 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 हेलो। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो हमने बाबू अल्डिहाइड एवं कीटोन्स का फॉर्मेशन पढ़ लिया है। अब हमको पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक अल्डिहाइड एवं कीटोन का अल्डिहाइड एंड कीटोन्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो उसमें भी एक बड़ा प्यारा टॉपिक है बाबू, अमोनिया का डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो पहले हम चार्ट बना रहे हैं, उसको लिखिए। अमोनिया का जो डेरिवेटिव्स है हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पढ़ने, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब आप क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब इसका अभिक्रिया आप कराइएगा अल्डिहाइड एवं कीटोन का, तो ये आपको अल्कोहल बना के देता है। ठीक है, देख लीजिए ड्राई ईथर के ऊपर। चलिए अभी देख लीजिए, बना दे रहे हैं आपको। यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन आप जो भी ले सकते हैं। प्लस में आपको लेना है क्या, RMG, और X या Cl क्लोरोब्रोमो जो लेना है आपको। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और इसका अल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब भी ड्राई ईथर, यहाँ पे लिखा नहीं जाता है लेकिन लिख लीजिएगा, ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराइएगा तो ये आपको बना के देगा बाबू अल्कोहल। यहाँ पे निकलेगा आपका एडिशन प्रोडक्ट OMGX, और यहाँ पे H या R। ठीक है, देखिए तो ये डबल बॉन्ड है, और हमने क्या पढ़ा था कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ता है कोई भी प्रोडक्ट जिस पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, है ना। तो ये नियम के चक्कर में, ये नियम तो बहुत बार पढ़ा हमने, हजारों बार, हजार बार नहीं पढ़े, मैंने पढ़े हमने। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका हमने प्रोटोनेशन, या देखिए H+, इसको प्रोटोनेशन बोल दिया, H2O लीजिए। तो ये आपको क्या बना के देगा, अल्कोहल बना के देगा। क्या बना के देगा, COH, है ना, वही R, और दोनों तरफ H। ये क्या बाबू, एफ का ये हो गया अल्कोहल। और कौन, कितना डिग्री का, 1 डिग्री अल्कोहल। एक आर या 1 डिग्री अल्कोहल है, तब इसको ये सब लिखते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बना के दिया। प्लस में आपको ये निकाल के देगा, जो बच रहा है उसको आप एक साथ लिख दीजिए, MgOH X। ठीक है, MgOH X। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराइएगा तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, हमको चलना है बाबू अमोनिया के डेरिवेटिव्स में। ठीक है, हमको चलना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है लेकिन उसमें कौन सा, अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ। देखिए क्या क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो चार्ट लिखना चालू करिए। हम चार्ट बना रहे हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है NH2OH। इसका बाबू नाम है हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सिल एमीन। आई से लिखे हैं आप, वाई से लिख लीजिए, हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका सब नोट बना के लिखिए, C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, इसका नाम है, क्या बोलते हैं इसको, नेम है इसका हाइड्रोक्सिल एमीन। इसको बोलते हैं ऑक्साइम, ऑक्साइम। ये है डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। इसका हेडिंग चैप्टर का क्या नाम था, इस चैप्टर का टॉपिक्स का नाम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एवं कीटोन, और इसका नाम है डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया डेरिवेटिव्स हो गया आपका। दूसरा का आपका NH2, इसका नाम आपको हाइड्राजीन, हाइड्रा, इसका नाम है हाइड्राजीन। ठीक है, इसका बनावट देखिए, N और NH2। ठीक है, NH2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोन।
यह है हाइड्राजीन, उधर जाएगा तो हाइड्रा जो नेम है, ये भी नेम है। हाइड्राजोन, ठीक है। उसके बाद है आपका फेनिल हाइड्राजीन, तो इसी में आप फिनॉल जोड़ दीजिए, NH2 NH2, इसी में क्या किया, इसी में आपने फिनॉल जोड़ दी, इसका नाम हो गया फिनॉल हाइड्राजीन। क्या नाम है क्या बाबू इसका, फेनिल हाइड्राजीन, इसका नाम हो गया फेनिल हाइड्राजीन। इसका स्ट्रक्चर है CnH2NH और फिनॉल जो ऐसा ही सेम बनाइए, C+NH NH, और यहाँ से आपका है, देखिए फिगर थोड़ा छोटा बनेगा, ध्यान में रखिए, ठीक है। ये आपका हो गया फेनिल हाइड्राजीन, नाम भी इसका वही होता है, फेनिल हाइड्राजीन। फेनिल हाइड्राजीन। उसके बाद है आपका, इसको बोलते हैं फेनिल हाइड्राजीन, इसको बाबू बोलते हैं DNP, DNP, इसको DNP भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका बाबू नहीं, इसको DNP नहीं बोलते। उसके बाद है आपका ब्रेड्स रिएजेंट या 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। देखिए क्या नाम है इसका, 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्राजीन, NH2NH, ये हो गया। अब आपको इस हिसाब से बनाना है, यहाँ पे ही लगा है तो आपको इस हिसाब से बनाना है कि दो जगह पे, अगर यहाँ पे लगा दीजिए, हमने यहाँ पे हमने लगा दिया NO2, कहाँ बाबू, यहाँ पे NO2 तो कितना, 1 2 3 4, यानी कि एगो ऑर्थो पे होगा, दूसर का पैरा पे होगा, है ना। तो यहाँ पे लगाइए N2, तो इसका नाम हो गया 2,4-नाइट्रो, 2,4-नाइट्रो, 2,4-डाइनाइट्रो, डाइनाइट्रो हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन, ठीक है। 2,4-डाइनाइट्रो, पूरा लिख देते हैं, फेनिल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं DNP। क्या बोलते हैं बाबू, DNP भी इसको आप बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वही सेम चीज जैसा ये है, आप NO2 चलिए बना दे रहे हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, NH, एक यहाँ पे लगा लीजिए NO2 और एक यहाँ पे लगा लीजिए NO2। इसका नाम हो गया बाबू 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं DNP, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ब्रेड्स रिएजेंट। ब्रेडिज रिएजेंट, 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्राजीन। और उसके बाद है आपका सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, NH2 CONH NH2 CONH NH2, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड, और इसको सेमी कार्बाजाइड ही बोला जाता है किसी भी तरह से, सेमी कार्बाजाइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, C++O, C++N और NH, CONH2, जो यहाँ पर, हाँ ठीक है। NNNNNH CONH2 NH2, ठीक है। इसमें जो है आपका सिंगल N लिखा गया है, ठीक है, NH वही चीज़ है, एक पस लिख, ठीक है।
इसका नाम है बाबू सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड। आपको इन तीनों को ज्यादा ध्यान रखना है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको विशेष ध्यान रखना है। NH2OH हाइड्रोक्सिलेमिन, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। इस वाले नाम को ज्यादा याद रखिएगा, इस वाले नाम। आइए NH2 यानी 2 बार अमोनिया अगर कर देगा डाई अमोनिया तो उसको बोलते हैं हाइड्राजीन, और उधर जाएगा तो उसको बोलते हैं हाइड्राजोन। और NH2 हाइड्राजीन पे आपने क्या किया है, फेनिल ग्रुप जोड़ दिया है, तो ये आपका हो गया फेनिल हाइड्राजीन या फेनिल हाइड्राजोन उधर के लिए, ठीक है। उसके बाद है NH2 और उस पर नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो कितने नंबर पर लगा है, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4, यानी 2 और 4 पे क्या लगा है, डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, ठीक है। अब हमको यही पढ़ना है बाबू कि इसमें रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलेमिन, उसके बाद रिएक्शन विथ हाइड्राजीन, उसके बाद यही पढ़ना है, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का। जल्दी जल्दी इसको नोट करिए। मिला था बाबू? चलिए तो इसको हम मिटा रहे हैं। हेडिंग ये लगाए हेडिंग में लगा कर रखिएगा। किस हेडिंग का टॉपिक था ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्डिहाइड एवं कीटोन। तो इसमें चलिए सबसे पहले आपका जो रिएक्शन आएगा, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलेमिन। चलिए हाइड्रोक्सिल जो आपका पहला रिएक्शन है बाबू, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलेमिन, तो आपका हाइड्रोक्सिलेमिन क्या था, NH2, वैसे ही ना आपका हाइड्रोक्सिलेमिन है, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ ठीक है, ये आपका क्या था, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इसके साथ आपको मेथनॉल की अभिक्रिया करानी है, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो देखिए कह रहा है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म ऑक्साइम। कह रहा है, लिख लीजिए पहले कि एल्डिहाइड, लिखिए हिंदी वाले भी, एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके, एल्डिहाइड एवं कीटोन हाइड्रोक्सिल, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइम्स बनाते हैं, टू फॉर्म ऑक्साइम्स। यानी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके एल्डिहाइड एवं कीटोन क्या बनाते हैं, ऑक्साइम्स बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं, चलिए ये आपका परिभाषा हो गया, इसको याद रखिएगा, हिंदी वाले लिख लीजिएगा कि एल्डिहाइड एवं कीटोन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके, और H+ रहेगा, चलो ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे आपको, ऑक्साइम, ठीक है, ऑक्साइम बनाना। चले देखिए ये क्या आपका एल्डिहाइड है, मेथनॉल, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHO, कोई दिक्कत है, जाहिर कैसे लगे, इसका नाम है मेथेनॉल, ऑल मतलब मेथेनॉल AL, और प्लस में आपको क्या लेना है बाबू, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है, NH2OH, ये आपका है हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसकी जब आप अभिक्रिया कराइएगा H+, इसकी जब अभिक्रिया कराइएगा तो ये आपको क्या बना के देगा, ये आपको बना के देगा मेथनॉल ऑक्साइम। देखिए यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है और ये H2OH, प्लस माइनस दोनों के साथ पोलर। अब देखिए ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, तो डबल बॉन्ड को जब तोड़ेगा बाबू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये OH डबल बॉन्ड टूटेगा। अरे ये तो स्ट्रॉन्ग वाला बेस, मान के चले बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस, डबल बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। तो डबल बॉन्ड जब नहीं टूटेगा मेरे बाबू, तो इसमें से एक H ये वाला उसके साथ निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या निकलेगा, यहाँ पे आपका निकला सबसे पहले H2O, तो H2O आपका निकल गया, बाकी जो आएगा फिर डबल बॉन्ड बना देगा आपको,
सी डबल बॉन्ड ओ, आपका बच गया क्या, NaOH, NaOH। ठीक है, इसका नाम है मेथनॉल ऑक्साइम। क्या नाम है बाबू, मेथनॉल ऑक्साइम। प्लस में क्या निकला, वाटर। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया कर रही है कि आपने एथेनॉल ले लिया, ऐसे लिख दें CH3C, ऐसा लिख दें, ये भी ठीक है। और आपके किताब में ऐसे लिखा, ये भी ठीक है, देखिए ये भी ठीक है। और आपके किताब में ऐसे लिखता है CH3HCO, ये भी ठीक है। अब क्रिया किसके साथ करानी है आपको, वही हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, आपको अभी क्रिया करानी है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो ये आपको क्या बना के देगा, एथिल एथेनॉल ऑक्साइम, एथेनॉल ऑक्साइम। OH निकला बाहर, H2O पहले बाहर निकाल दीजिए इसको आप, OH बाहर निकला। उसके बाद आपका क्या निकला, यहां से देखिए CH3NOH। ठीक है, इसका नाम है क्या बाबू, एथेनॉल ऑक्साइम, एथेनॉल ऑक्साइम। एक और रिएक्शन दिखा दे, चलिए आपको दिखा दे रहे हैं प्रोपेनॉन, यानी कीटोन की। ये तो अल्डिहाइड था, कीटोन का भी देख लीजिए। हम आपको बता दे रहे हैं प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन का भी अभिक्रिया आप करवा ही लीजिए एक बार। CH3C डबल बॉन्ड O, और सामने साथ में क्या है आपका, साथ में H2NOH, वही चीज, प्लस में NH2OH। कोई दिक्कत है, देखिए किताब आपका इसे लिखा है H2NOH, H2Na, इसको अलग कर दिया। क्यों, क्या है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा तो ये लेके चला जाएगा, उसके साथ H2O बाहर निकल जा रहा है, तो इसको ऐसे लिखा है। लेकिन आप ऐसे भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन पढ़े हैं, समझ में ऐसा नहीं है कि नहीं आने वाला। ठीक है, आपका सबसे पहले इसमें से जल बाहर निकाल लीजिए H2O, उसके बाद जो आपका बन रहा है, इसका क्या बनेगा, आपका प्रोपेनॉन ऑक्सामाइन। यह आपका प्रोपेनॉन माने कीटोन है, और कीटोन जो है मेथ एथ में नहीं बनता है। कीटोन बनाने के लिए आपको कितना कार्बन चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 3 कार्बन चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका बनेगा प्रोपेनॉन ऑक्सामाइन। NOH। ठीक है, ये आपका क्या बना बाबू, प्रोपेनॉन ऑक्सामाइन, प्रोपेनॉन ऑक्सा, अरे ऑक्सामाइन बोल रहे हैं, प्रोपेनॉन ऑक्साइम, प्रोपेनॉन ऑक्साइम्स। ठीक है, तो ये आपका बना, ई हो गया आपका रिएक्शन विद कितना, हाइड्रोक्सिल एमीन। इसको नोट करिए जल्दी। फिर आपको हम बता रहे हैं रिएक्शन विथ हाइड्राजीन, उसमें देखिए क्या निकलता है। हो गया बाबू, मिटा दे। चलिए अगला जो है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल है एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, उसी में क्या है रिएक्शन विथ। आपको यहाँ पे क्या रखना है, अब आपको रखना है रिएक्शन विथ हाइड्राजीन, यानी कि NH2 यही ना है हाइड्राजीन, अभी आपको लिखवाए थे तो चार्ट, NH2 लिखिए। अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्राजीन फ्रॉम हाइड्राजोन्स। अगर अल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी तो ये आपको क्या बना के देगा, ये आपको बना के दे रहा है हाइड्राजोन्स। तो सबसे पहले हम लेंगे एथेनॉल, एथेनॉल, उसके बाद प्रोपेनॉन, सेम वही चीज लेना है हमको। ठीक है ना, जल के साथ क्या बना के देगा आपको, हाइड्राजोन, रिएक्शन विथ हाइड्राजीन। सेकेंड नंबर टॉपिक है ना, रिएक्शन विथ हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन अमोनिया का डेरिवेटिव है हाइड्राजीन। चलिए, तो हमने लिया क्या बाबू, मेथनॉल, यहाँ पे HH
हमने लिया मेथनॉल और उसके बाद हमको लेना है क्या, H2NNH2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा H2NNH2। ये क्या बना के देगा बाबू आपको? सबसे पहले तो यहाँ से देखिए H2O दिख रहा है, H2O, O चला जाएगा। एडिशन रिएक्शन जब करिएगा तो वो कहाँ जाएगा, चला जाएगा। लेकिन NH2 जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करेगा, फिर डबल बॉन्ड बना देगा। NaNH2 पढ़े थे ना, तो ये लेके चला जाएगा, इसके साथ ये चला गया OH न्यूक्लियोफिलिक में, तो यहाँ पे आपका निकल गया H2O। तो आपका H2 क्या हुआ, बाहर निकल गया। H2 और वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, और इसके साथ आ गया NH। देखिए इसके साथ क्या बच गया, आप देखिए जो बचा उसको लिखिए, C डबल बॉन्ड, एक H2 तो बाहर निकल गया, NNH2। इसका नाम है बाबू मेथेनॉल हाइड्राजोन। ये है हाइड्राजोन है, NNH2, यही ना है, हाँ ठीक है, मेथेनॉल हाइड्राजोन। लिखिए नाम इसका, मेथेनॉल हाइड्राजोन। सेम वही चीज। देखिए अब आपको लेना है एथेनॉल, CH3, यहाँ आप ले लीजिए H, ऐसे लीजिए, चाहे चलिए हम अपने तरह से लेते हैं CH3C, यही ना है आपका अल्डिहाइड। एथेनॉल हो गया। अब आपको लेना है क्या बाबू, हाइड्राजीन, H2NNH2, ये आपका हाइड्राजीन। इसको जब रिएक्ट कराइएगा इसके साथ, तो फिर वही चीज न्यूक्लियोफिलिक सब चलिए, H कहाँ लेके चला जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ है, ये H2O जो है H2O के H के साथ चला जाएगा, तो आपका बाहर निकला H2O, और जो बच गया उसको एक पास लिख लीजिए, CH3C, थोड़ा सा ऊपर देखिए, NH2, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आपका क्या हो गया, H, ये आपका क्या हो गया, एथेनॉल हाइड्राजोन, एथेनॉल हाइड्राजोन। और सेम वही चीज, जैसा रिएक्शन पहले वाले में उसमें प्रोपेनॉन के साथ कराइएगा तो प्रोपेनॉन हाइड्राजोन बनेगा। इसको नोट करिए, प्रोपेनॉन कराना दे रहा है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा प्रोपेनॉन का, ठीक है। उसके बाद अगले में चलते हैं हम, अगला है आपका रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। इसको पहले नोट करिए जल्दी जल्दी। हुआ बाबू, हो गया बाबू, चलिए चलिए चलिए। अब उसके बाद है आपका फेनिल हाइड्रा, आपका रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्राजोन। चलिए तीसरा नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विथ फेनिल हाइड्राजीन, यानी कि हाइड्राजीन में क्या लगा है, बेंजीन रिंग, फेनिल हाइड्राजीन, मेथनॉल, और उसके बाद आपको लेना है फेनिल हाइड्राजीन ऑर्थोमेटा पैरा, समझना है ना आपको, ऑर्थोमेटा पैरा। ये हो गया आपका मेथनॉल, और आपको लेना है फेनिल हाइड्राजीन, H2N NHC6H5, यही ना है, हाँ यही होगा, हाँ ठीक है। ये आपका क्या हो गया बाबू, फेनिल हाइड्राजीन, इसका नाम है फेनिल हाइड्राजीन, फेनिल हाइड्राजीन। इसको रिएक्ट करवाइए किसके साथ, मेथनॉल के साथ, तो ये आपको बना के देगा मेथनॉल फेनिल हाइड्राजीन। सेम वही चीज, कुछ नहीं अलग है इसमें। इसमें भी बाहर निकला है H2O, आपका H2O क्या हो गया, ये H2 जो है O के साथ चला जाएगा, H2O बाहर निकले, बाकी जो आपका बच रहा है वैसे लिख दीजिए। एक रिएक्शन आप करवा लीजिएगा, सब रिएक्शन आपसे हो जाएगा। डबल बॉन्ड NN
HC6H5, इसका नाम क्या होगा? मेथनॉल फेनिल हाइड्राजीन। मेथेनॉल फेनिल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन या हाइड्राजोन, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन रहा है, तो हाइड्राजोन। ठीक है, उसके बाद है आपका एथेनॉल। तीनों आप देखिए, दो आप करवा, एक दो हम कर दे रहे हैं, एक आप कर लीजिएगा प्रोपेनॉन वाला। ठीक है, नहीं आएगा तो है नहीं रे, नहीं आएगा तो जिंदा होइए। ठीक है, इसमें भी जल बाहर निकालिए, पहले थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ऊपर जगह कम है। H2 क्या हुआ आपका? जल बाहर निकला। उसके बाद क्या बनेगा? एथेनॉल फेनिल हाइड्राजोन। सेम वही चीज, CH3C डबल बॉन्ड NH C6H5। इसका नाम क्या है बाबू? इसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल, एथेनॉल मत कह दीजिएगा, वो अल्कोहल के लिए ऑल जुड़ता है। एथेनॉल फेनिल हाइड्राजोन्स, एथेनॉल फेनिल हाइड्राजोन्स। ठीक है, एथेनॉल फेनिल हाइड्राजोन। अब जब इसका प्रोपेन क्या बनाइएगा, तो प्रोपेन क्या बनाइएगा? तो प्रोपेन यही बना के देगा, प्रोपेनॉन फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, प्रोपेनॉल फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए, इसको आगे वाला बताएं हम। हो गया बाबू, ये हो गया। चलिए मिटा दें। आपको बेंजीन थी एमोनिया के जितने डेरिवेटिव्स हैं सब बता देंगे इस लेक्चर में, आधे घंटे का होगा। इसके बाद है आपका रिएक्शन पे बाबू, इसके बाद आपका रिएक्शन विथ ब्रैडीज रिएजेंट। क्या है? रिएक्शन विथ ब्रैडीज रिएजेंट। और सब याद हो ना हो, इसको याद रखिएगा, रिएक्शन विथ BRADY ब्रैड्स रिएजेंट। इसमें रिएजेंट में क्या था? 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, यही ना था? 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। नाम लिख दें इसका, क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन लिख लीजिएगा आप लोग, उतना अक्षर मना पड़ाइए हमको। ठीक है, हाँ चले, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन, या शॉर्टकट में आप क्या बोल सकते हैं? DNP, शॉर्टकट में DNP। चले लिखिए, उसके बारे में दो चार पॉइंट लिख लीजिए, बोल रहे हैं। लिखिए, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ, अल्डिहाइड एवं कीटोन्स रिएक्ट विथ 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन to form yellow, orange, red or yellow, orange or red PPT of 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजोन। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जब अल्डिहाइड एवं कीटोन्स 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन से रिएक्ट करेंगे तो ऑरेंज यानी कि पीला, संतरा और लाल कलर का एक पीपीटी निकाल के देंगे, प्रेसिपिटेट निकाल के देंगे, जो कि इसका डीएनपी का ही एक डेरिवेटिव्स होगा, 2,4-डाइनाइट्रोहाइड्राजोन्स। ठीक है, इसको चलिए लिखना जरूरी है, ब्रैडिस रिएजेंट लिख देंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, ब्रैडिस रिएजेंट या फिर कहिए 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रा का बाबू फेनिल हाइड्राजीन।
ठीक है, उसको भी इसी को ब्रेड रिएजेंट बोलते हैं, ब्रैडिस रिएजेंट। ब्रेडिस कहाँ कहाँ से ये सब नाम ला लेता है तू सब रे। अपना ये कहता है निमन निमन नाम था, ये सब पता ना कहाँ कहाँ से नाम लेके आया है सब। ब्रेडी रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, है ना रे। आपने कोनो केमिस्ट्री ना हुआ का रे, हो गया बबुआ। चलिए शुरू करिए। चलिए तो लीजिए बाबू एथेनॉल, ले तो बाबू एथेनॉल पहले ही में लीजिए एथेनॉल, इसमें मेथनॉल से काम ना चलेगा। लेनी हम मेथनॉल, उसके बाद आपको क्या लेना है 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। ले थोड़ा सा रिएक्शन बड़ा है, H2N NN H यहाँ पे एगो लगा ले, ढेर होने कहा जाएगा NO2। देख बाबू काउंट कर तो, 1 1 2 3 4, यानी हो गए 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। तो ये कहता कि वही के बना कर दिए डेरिवेटिव्स, तो वही के डेरिवेटिव्स बना कर दिए कर मतलब हल्का सा H2O बाहर निकली। चल है नया आटे बाबू, तो है नीचे कह देते हैं, ठीक नू होने आटे वाला नहीं है, तो ये प्लस में H2O कह लेते पहले। H2O बाहर निकला था कि नहीं, मैं तो सब में H2O बाहर निकला। उसके बाद उसी का एगो एथेनॉल 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन बना के देगा, उसी का एगो इसी का डेरिवेटिव्स बना के देगा आपको सेम। खाली बाहर का हो रहा है, खाली वो निकल के चल रही H2 के साथ, तो बना दी H2O। न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल है तो ये चला जाएगा H2O इलेक्ट्रोफाइल के साथ, और क्या करेगा जल बना देगा। बाकी जो बचता सेम के सेम इसी का डेरिवेटिव्स बना के आपको दे देगा। चले देखिए CH3C हैंगा रे बाबू, डबल बॉन्ड, H2 तो गायब हो गया तोर, ले NH H2 तो तोर बाना हैंगा, आएगो हेजा लगा ले Na2, हेजा लगा ले NO2, यही के ऊपर एगो का है प्लस में H2O, एक बानो दे प्लस में गुणा ना, अरे प्लस में H2O, ठीक बा। ये आपको इसका नाम क्या हुआ, सेम वही चीज, एथेनॉल 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। क्या नाम है बाबू इसका, एथेनॉल 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। इसको नोट कर लेते, फिर हम बताते हैं दूसरा का वाला, जल्दी जल्दी जल्दी। अब उसके बाद आपका प्रोपेनॉन, ठीक है जल्दी नोट करो जल्दी। आपका खत्म हो गया कौन चीज, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, लास्ट है ब्रेडिस रिएजेंट, ठीक है लास्ट है। चलिए बेटा इसको, ये है आपका लास्ट टॉपिक, कौन सा वाला, प्रोपेनॉन, ठीक है क्या बाबू, प्रोपेनॉन, CH3 C डबल बॉन्ड, ओ देखिए इसका क्या नाम है, प्रोपेनॉन, और इसके साथ क्या जोड़ना है आपको प्लस में H2NNH। अरे टेढ़ा होता खा रे चला, कौन बात ना चला, ये लगा ले N2NO2, यहाँ भी लगा NO2। ये आपका क्या है, इसका नाम है 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। अब ले तो होने तो आटे वाला बाना है, एक के नीचे खोले, ये तिरवा के नीचे लिया, प्लस में चल, प्लस में H2 अभी ना लिखे में। देख न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम भागेगा, किसी को लेके भागेगा, जो कमजोर होगा उसको लेकर के भाग जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो कमजोर होगा उसको लेकर क्या करेगा, चला जाएगा न्यूक्लियोफिलिक में, यानी हई बरियार बा सबसे कमजोर, बाकी सब तो मजबूत बने से, है ना। तो लेके करके चल गए, तो लेके चल गए H2O बाहर निकल गए, बात गोली बार खत्म कर।
गोली मत मार, केस हो जाई। CH3 बहुत बेचैन बड़ा बाबू, इतना देर से रिएक्शन देखो तो तब भी तनिक ना बुझल कि एजा का निकली रे। हाँ तो गधा है बड़ा से रे। हो गेल बाबू। अरे वही के एगो निकली NO2। NO2 आई कावना कलर में होई बाबू? कावना कलर का होई? रेड, ऑरेंज और येलो, तीनों कलर में हो सकता है। PPT, प्रिसिपिटेट। जो सुलेबल नहीं होता है उसी को PPT बोलते, दानेदार। ठीक है। अब प्लस में बाबू H2O निकला। यह देख रिएक्शन विथ ब्रेड रिएजेंट, एथेनॉल और प्रोपेनॉल के प्रोपेनॉन के करीब तो क्या निकली? एकर नाम का होई? प्रोपेनॉन 2,4,2,4 डाइनाइट्रो। प्रोपेनॉन 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन हो गया। 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। ये आपका जो है खत्म। क्या चीज? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। जल्दी 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 नोट करो इसको गधा सब। उसके बाद चलना हम लोग को रिडक्शन में। तो रिडक्शन में क्या है, तुम सब पढ़ किया है। रिडक्शन में जब अल्डिहाइड का रिडक्शन करिएगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। फॉर्मल्डिहाइड करिएगा तो मेथिल वही 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। लेकिन एसिटल्डिहाइड का करिएगा तो एथिल अल्कोहल बना के देगा। लेकिन कीटोन का जब रिडक्शन करिएगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस खाली हमको देखना है। अरे कन्वर्जन में पढ़े हम लोग। ठीक है, ये मिटा दें। चलिए, इसके बाद है आपका बाबू रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको आपको ज़्यादा, इसमें ज़्यादा देर समय नहीं देंगे। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है बाबू कि जब अल्डिहाइड का आप रिडक्शन करिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या NaBH4 की उपस्थिति में, तो वो आपको 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। ठीक है। RCHO रिडक्शन करने के लिए प्लस में H2, और यहाँ पे आपको क्या लेना है? Li लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना। हाँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड LH4 है ना। Li हाँ, या NaBH4 या अरे बड़ कले BH4 निकल और प्लेटिनम रहेगा, वो भी रहेगा। NiPT Ni निकल PT और PD प्लेडियम प्लेटिनम प्लेडियम। और ठीक है, ओके। तो ये आपको बना के देगा 1 डिग्री अल्कोहल R2CH2OH। तो इससे क्या सीख मिली कि अल्डिहाइड, याद रखिएगा एक नंबर क्वेश्चन या के लिए सब देता है। कन्वर्जन में पूछता है तो आप कन्वर्जन पे कर लीजिएगा कैसे। देखिए, तो 1 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन करिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड निकल प्लेटिनम और प्लेडियम की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा आपको। फॉर्मल्डिहाइड को तो मेथनॉल बनाइएगा, और एसिटल्डिहाइड जब लीजिएगा CH3COH, तो एसिटल्डिहाइड जब लिखिएगा तो भी एथिल अल्कोहल बना के देगा। सेम वही चीज यहाँ पे रखना है आपको। LiAlH4 या NaBH है ना, खाली B है? अरे BH नहीं है, BH4 है। ठीक है ना। NiPT और PD। ठीक है। रिडक्शन करिएगा तो ये आपको क्या बना के देगा? ये बना के देगा आपको एथिल अल्कोहल RCH। R लगा ना, लग देगा ना, लगती रे नहीं लगती, कोई बात नहीं है। CH3CH2OH रे, इसका नाम होती इथिल अल्कोहल रे बाबू।
देखो हम कैसा लिखती रही, समझती तुम, लिखती उतारती उतारती जल्दी उसको उतारती। हाँ एक और एक है कि एक नियम, फर्स्ट स्टेप, कि जब अल्डिहाइड को रिडक्शन करिएगा, चाहे प्रोपेनाल को, एथेनॉल को, ब्यूटेनॉल को, पेंटेनॉल को, किसी का भी रिडक्शन करिएगा तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा, 1 डिग्री। लेकिन जब कीटोन का रिडक्शन करिएगा, सेम इसी चीज की उपस्थिति में, अरे देखिए छूट गए H2 छूटल, अरे बाबू, इसी चीज की उपस्थिति में जब कीटोन का रिडक्शन करके दीजिएगा, LaL BaH4 NaBH4 NaBH4 NiPT और PD, तो ये क्या करेगा बाबू, आपको 2 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। क्या बना के देगा आपको? 2 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। बस यही अंतर होता है अल्डिहाइड में कीटोन में। 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। क्या क्या बाबू कि जब अल्डिहाइड को एल्डिहाइड का रिडक्शन करिएगा तो ये आपको 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा, भाई जब कीटोन का रिडक्शन करिएगा तो ये आपको 2 डिग्री अल्कोहल बना करके देगा, ठीक है। नोट करती तुम सब जल्दी जल्दी। हो गए बाबू, ओके जी, हम मिटा देनी तनी मुनी में 2-4 गो पॉइंट लिखना है, ठीक है। इसके बारे में देखिए, 2 गो रिएजेंट लगा था इस पर, LiAlH4 और एक था आपका NaBH4, 2 गो रिएजेंट लगा था। दोनों रिएजेंट के बारे में पहले जान लीजिए, नहीं तो मान के चले आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर लिख लिए ए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए, और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, चलिए। NaBH4, देखिए इसमें लिखना ये है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट, मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए आपको इसमें लिखना है कि इट इज, हिंदी वाले, या मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर टू NaBH4। NaBH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है बाबू, केवल अल्डिहाइड एवं कीटोन को नहीं रिड्यूस करता है, अल्डिहाइड एवं कीटोन्स को खाली रिड्यूस नहीं करता है, बल्कि यह एसिड, यह लिखना आपको, एसिड क्लोराइड्स, एमाइड्स, नाइट्राइल्स, स्टार, क्या बाबू, स्टार्स, इन सब को भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। जबकि ऑल्सो रिड्यूस कौन, यहां पर लिख दे रहे हैं LaBH4, अल्डिहाइड कीटोन, एसिड क्लोराइड, अमाइड्स, नाइट्राइल, स्टार ऑल्सो रिड्यूस, और एल्किल हैलाइड, एक चीज छूट रहा है आपका, एल्किल हैलाइड, यानी इन सब चीजों को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। कौन? ऑल्सो रिड्यूस, ऑल्सो रिड्यूस, कौन रिड्यूस करता है बाबू, LaBH4। जबकि NaBH4 ओनली फॉर अल्डिहाइड एवं
कीटोन्स। ठीक है, एक एक एग्जांपल भी दे रहे हैं इसका। आप देखिए, आपको लिखना ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है केवल अल्डिहाइड एवं कीटोन को नहीं रिड्यूस करता है, यह एसिड, एसिड क्लोराइड, एमाइड्स, नाइट्राइल, ईस्टर, एल्किल हैलाइड, इन सभी को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जबकि ये जो है ये क्या करता है, केवल एल्डिहाइड एवं कीटोन को ही रिड्यूस करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है इसके अपेक्षा। ठीक है ना, एक एग्जांपल देखिए कैसे चले, हो गया ये, इसको नोट कर देखिए, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा उसी में, उसके बाद हम बता रहे हैं। देखिए ये आपको रिडक्शन में, देखिए एक ही चीज से दो बार रिडक्शन कराया जाएगा। आपको सेम एक चीज लेना है, आपको लेना है एथिल 4 ऑक्सो पेंटेनोएट, ऑक्सो पेंटेन और वही एसीटेट को ओएट जोड़ते हैं। ठीक है, एथिल 4, हाँ CH3CCC, एक एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5, चलो देखिए 5 कार्बन है, CH3 डबल बॉन्ड C, CH2 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 C डबल बॉन्ड O, C2H5। तो इसका नाम क्या है, एथिल पेंटेन ऑक्सो है ये ना। एथिल 4 कितने नंबर पे है, काउंट करिए, 1 2 3 4, क्योंकि ये सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा आपका एथिल 4 ऑक्सो पेंटेन, और इसका क्या जुड़ता है, ओट। अरे एसीटेट 8 होता है ना, 8 ओट ओट ऐसा ही, हाँ एसीटेट ओट पेंटेनोएट। ठीक है, इसका नाम हो गया। अब देखिए इसका बाबू दो गो रिएक्शन कराना है। इसका देखिए पहला हम, इसका नाम हो गया, इसका पहला रिडक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, चलिए यहीं से लेते हैं। इसका पहला बार किसके साथ कराइएगा, एक आप कराइए इसका, इसका नाम है यहीं, चलिए यहीं से करा दे रहे हैं। ठीक है, एक यहीं से निकल जाएगा और एक यहाँ ला लीजिए। एक बार आपको रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला पहला वाला, और ड्राई थॉर, और एक बार रखना है आपको NaBH4 और ड्राई ईथर। तो देखिए एक बार आपको बना के देगा पेंटेन मोन फोर डाईऑल, ये वाला पेंटेन मोन फोर डाईऑल, CH3 OH CH डबल बॉन्ड है ना, CH2 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 CH2। ठीक है, इस वाले में प्रोडक्ट देखिए क्या निकल के आ रहा है, CH2 CHOH CH2 CH2 C2H5। इस वाले में क्या हो रहा है बाबू कि देखिए कुछ कर रहा है, हल्का हल्का लग रहा है कि एक जैसन प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन हई देखिए पूरा अलग कर दिया है। ये रिड्यूस किया तो क्या किया, दूगो अल्कोहल बना दिया, एगो दूगो, लेकिन हई अल्कोहल एक ही गो बनाया है। ठीक है, एक ही गो अल्कोहल बनाया है, लेकिन हई क्या किया, हई दूगो अल्कोहल बना दिया, हई एक ही अल्कोहल बनाया। तो इसका नाम होगा बाबू पेंटेन 1,4-डाइऑल, 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4, 4 नंबर पे अल्कोहल, 1 नंबर पे है और 4 नंबर पे है। तो पेंटेन
वन आ फोर आ डाई आ ऑल, यानी कि 1 और 4 नंबर पर दूगो क्या है बाबू, एल्कोहल है थोड़ा सा अलग बनाया है। ये आपको बना के दिया है वही एथिल 1,4 एथिल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन, वही ठीक है सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, तो सीधी सी बात है सफिक्स बनेगा, हाई प्रीफिक्स बनेगा। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, इधर एथिल, इसको लगा लीजिए एथिल। कितने नंबर पे देखिए तो 1 2 3 4, एथिल 4 हाइड्रोक्सी, एथिल 4 हाइड्रोक्सी, क्या नाम होगा इसका, पेंटेनोएट, ठीक है, पेंटेन 8 हो गया। तो देखिए ज्यादा परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन वो क्या किया, इतना रिड्यूस किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर दिया है और कीटोन को भी रिड्यूस कर दिया है। क्या बना के दिया, दो अल्कोहल बना के दे दिया, लेकिन ये जो है सिर्फ कीटोन को ही रिड्यूस किया है। समझ में आ रहा था। अभी आपको लिखवाया हमने कि NaBH4 क्या करता है, सिर्फ अल्डिहाइड एवं कीटोन को ही रिड्यूस करता है। तो अल्डिहाइड एवं कीटोन को रिड्यूस करेगा तो अल्कोहल बनाएगा। अरे यही बताया था ना कि अल्डिहाइड एवं कीटोन रिड्यूस होता है तो क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। तो हमने यही बताया ना कि अल्कोहल बनाता है, लेकिन उसमें दो रिएजेंट लगा था, एगो ये वाला लगा था, एगो ये वाला लगा था। तो हाई क्या कर रहा है, देखिए इसको रिड्यूस करे क्या कर दिया, इसलिए इसको भी रिड्यूस कर दिया है, तब है ना दो अल्कोहल बना है। हाई का क्या है, खाली इसको रिड्यूस किया है, एगो अल्कोहल बनाया है, ठीक है। यानी दोनों में अंतर होता है, ये दोनों अलग अलग करता है। और ये जो है इसको याद रखिएगा कि NaBH4 केवल अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, जबकि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है अल्डिहाइड कीटोन कार्बन अल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड नाइट्राइल्स अमाइड्स सबको क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि यह ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। नोट करिए इसको जल्दी जल्दी। हो गया बेटा, चलिए 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 जल्दी, इसमें एक और भी है, एकदम याद रखिएगा, भूलना नहीं है इसको, गोली मार देंगे चोर सब। चल देखो, पहला नियम क्या था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये क्या कर रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन के अलावा बहुत सी चीजों को रिड्यूस कर रहा है, जैसे एसिड क्लोराइड अमाइड नाइट्राइल, है ना। लेकिन इन सब की, इन दोनों के साथ भी कंडीशन है। दूसरा नियम देखिए, हाइड्रोक्साइड और NaBH4 इन दोनों के साथ भी है। देखिए ये क्या कह रहा है कि ना तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ना ही ये दोनों आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को क्या करते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते, दोनों के दोनों। इनकेस अगर क्या बोलते हैं अल्फा और बीटा अनसेचुरेटेड ऑल्डिहाइड और कीटोन्स हो तब। ऑल्डी देखिए ये जो है केवल किसको रिड्यूस कर सकता है, कार्बोनिल ग्रुप को, ठीक है ना। ये जो है केवल किसको रिड्यूस करेगा, ओनली फॉर कार्बोनिल ग्रुप, नॉट ए आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, जैसे इसको देखिए CH2CH डबल बॉन्ड CH2 दोनों ओर से सेफ है ना, क्यों सेफ है देखिए तो, इधर भी डबल कार्बन इधर डबल कार्बन, बीच में से कूद के तो जाएगा नहीं, तो इसको आइसोलेटेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है बाबू कि ये जो है केवल कार्बोनिल ग्रुप को ही ओनली रिड्यूस, चले लिखिए दे रहे हैं, लिखिए रे, लिखो चोरवा सब, रिड्यूस ओनली, ठीक है, नॉट आइसोलेटेड। ये हो गया बाबू।
इसका नियम हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaBH4। एक नियम क्या हुआ बाबू, पहला नियम ये हुआ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्डिहाइड एवं कीटोन के अलावा और भी बहुत सी चीजों को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे अमाइड, नाइट्राइल्स, एसिड क्लोराइड, एल्किल हैलाइड वगैरह वगैरह। इसमें एक और भी नियम है, उस नियम को भी देखिए। नियम ये है, इट्स ओनली रिड्यूस ग्रुप। ये जो है केवल कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, नॉट आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, नॉट आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चले CH3CH डबल बॉन्ड CH ये दोनों तरफ से घिरा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, इधर फंक्शनल ग्रुप है, एल्किल समूह है, तो ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, तो इसको ये रिड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन इसके साथ कंडीशन देखिए, ये जो है बाबू, ये तो ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड के क्या बोलते हैं, डबल कार्बोनिल के कार्बन का, अरे यार, इट्स रिड्यूस ग्रुप but also reduce isolated double bond। आइसोलेटेड कहिए चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहिए, ठीक है। देखिए दो नियम निकले। पहला नियम क्या था, पहला नियम में ये था कि यदि ये जो है कार्बोनिल ग्रुप को केवल क्या कर रहा है, रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा, अल्डिहाइड कीटोन के अलावा और बहुत चीजों को रिड्यूस कर रहा है। दूसरा का नियम ये है बाबू कि ये जो है केवल कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा इसको, कि ये जो है केवल कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस कर रहा है, जबकि ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ आपको कार्बन वाले डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। इन दोनों में अंतर देखिए कि ये केवल कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर रहा है और ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस नियम को लिख लिया। चलिए हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, मिटा दे इसको। चलिए एग्जाम्पल ये है, रिडक्शन में बता रहा है बाबू। एग्जाम्पल ये है कि जैसे हमने ले लिया ब्यूटेन 2 इन ऑल, जैसे डबल बॉन्ड वाला हमने लिया ब्यूटेन CH3CH डबल बॉन्ड CHO, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन, इधर से 1 2, इधर से 1 2, 2 इन। चले देखिए ब्यूटेन कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 नंबर पे इन हो गया, ब्यूटेन 2 इन, हाई का है अल्डिहाइड है, लगा लीजिए ऑल, ठीक है। तो इसका आप दो रिएक्शन करवाइए, ठीक है। चलिए इसको बीच में लिख दीजिएगा, दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड हो जाएगा, है ना। CH3CH डबल बॉन्ड CHO, ये ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेन 2 इन ऑल, ठीक है। अब इसका रिएक्शन आप एक बार करवाइए बाबू, किसके साथ, LiAlH4 और ड्राई ईथर के साथ। तो इसके साथ कंडीशन क्या था बाबू, क्या बताया हमने आपको, नियम ये बताया कि ये जो था केवल कार्बोनिल ग्रुप को ही क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे लिखिए और चाहे इसको आप ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत है, वही तो लिखे। तो ये क्या करेगा बाबू आपको, कि ये आपको बना देगा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है तो इसको रिड्यूस करके क्या बनाएगा, ये तो ऐसे ही अल्डिहाइड है, तो आपको पता है अल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाता है। तो इसको लिखिए, देखिए क्या बना रहा है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, ये आपको ये बना के दे दिया, क्या बना के दिया, 1 2 3 4। तो सेम वही चीज
काउंट करिएगा, 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, तो ये आपको बना के दिया ब्यूटेन 2 इन, और क्या है ऑल, यहाँ पे ऑल था, एल था, ब्यूटेन 2 इन ऑल, और यहाँ पे ओएल। ठीक है, तो ये आपको क्या बना के दिया, ये आपको बना के दे दिया ब्यूटेन 2 इन ऑल, यानी एल्कोहल का एक ग्रुप बना के दिया है। ठीक है, लेकिन इसके साथ देखिए कंडीशन है, इसके साथ कंडीशन ये है बाबू हमरे कि NaBH4 जो है ड्राई ईथर, NaBH4 जो है ये क्या कह रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ, क्या बाबू, कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ यह कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को भी तोड़ देता है। ठीक है, कौन, NaBH4। तो चलिए इसमें देखिए ये क्या प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो इसमें 2 प्रोडक्ट बनाएगा। पहला प्रोडक्ट तो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH, एगो ये बना के दिया। दूसरका वाला में ये क्या करेगा, ये बनेगा आपका बाबू 60% मेजर प्रोडक्ट होगा। दूसरका वाला ये क्या कर रहा है, देखिए CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2OH, ये बनेगा आपका 40%। तो समझे, देखिए दोनों में बन रहा है, तो यही अंतर है इन दोनों में। अंतर ये है कि ये जो है क्या कर रहा है बाबू, कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर रहा है, और ये जो है भले ही एल्डिहाइड कीटोन्स के अलावा एसिल क्लोराइड एसिल हैलाइड सबको रिड्यूस कर रहा है, लेकिन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, लेकिन यह आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। और आपका ये क्या हो गया, रिएक्शन द एंड होने वाला है, लास्ट रिएक्शन है। और एक आपका है मार्विन पॉन्ड्रफ बेरली रिडक्शन, को बता दिया जाएगा, वो नाम से रिडक्शन है तो उसको अलग से बताएंगे। इसको नोट कर लिए, आपका रिडक्शन खत्म होगा, और रिडक्शन में इसको याद रखिएगा, LiL क्या बोलते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NaBH4, इसको याद रखिएगा, दोनों अलग अलग काम कर रहा है। और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को जब तोड़ना होगा, जैसे इसी को जैसे दिया है, और क्वेश्चन आपसे कह दे कि ये दे दे, अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि बाबू इसको अलग करिए, क्या बोलते हैं, इसका रिड्यूस करिए, रिडक्शन करिए, तो रिडक्शन करिएगा तो आप हाई बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको रिएजेंट दिया है NaBH4, तो आपको याद होना चाहिए कि NaBH4 जो आइसोलेटेड बॉन्ड को भी तोड़ता है, और क्वेश्चन दे दिए और कहे कि आपको हाई बनाना है, जैसे मान के चलिए दे दे हाई, आप बना दिए हाई, तब वो गलती हो जाएगा। तो आपको दोनों याद रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है, जबकि NaBH4 कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ सबको का आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, या फिर कहिए कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया बाबू, ये हुआ। देखिए अब ये तो हो गया कि जैसे मान के चलिए अगर आपको सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना हो तो इसको लीजिए, आइसोलेटेड ग्रुप आइसोलेटेड डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप को करना हो तो इसको लीजिए। लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो इन दोनों का काम करता होगा, है ना, कोई ऐसा भी है जो इन दोनों काम करता है, तो एक है आपको हाइड्रोजिनेशन करना है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे ले लीजिए H2 और यहाँ पे ले लीजिए निकल। इसका जब हाइड्रोजिनेशन करिएगा तो इन दोनों को कर दिए, कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये बना के देगा आपको ये वाला, क्या बोलते हैं, CH3 CH2 CH2OH। ये दोनों क्या करेगा, ये जो करता है बाबू कि दोनों का काम कर देता है, इसका भी काम कर देता है, इसका भी काम कर देता है। कौन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, यानी कि दोनों आपको याद नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर याद नहीं है, ये अगर केवल कार्बोनिल ग्रुप को अगर रिड्यूस करना हो तो इसका उपयोग करिए, कार्बोनिल ग्रुप और डबल बॉन्ड आइसोलेटेड को भी अगर ब्रेक करना हो तो इसका उपयोग करिए। लेकिन अगर नहीं आपको पता है तो ये अगर करिएगा आप तो ये दोनों कर देगा, ये
आइसोलेटेड डबल बॉन्ड को भी तोड़ देता है, रिड्यूस कर देता है, और कार्बोनिल ग्रुप को भी रिड्यूस कर देता है। यानी कि हाई जो है इन दोनों से क्या है, बेटर है। नोट कर लीजिए इसको।